मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किस तरह करें गुरु की पूजा और किस प्रकार करें गुरु की आराधना। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का शुभ पर्व 9 जुलाई दिन रविवार 2017 को आषाढ़ मास में इस गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का शुभ आगमन हो रहा है, जिसमें गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान करके मनुष्य जीवन में अनेक शुभ कर्मों को प्राप्त कर मनुष्य अपने गृहस्थी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए मित्रों, गुरु की कृपा अनिवार्य है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना इन सभी चीजों की प्राप्ति हो तो सकती है, लेकिन शांति की प्राप्ति गुरु का मार्ग ही है। क्योंकि गुरु मनुष्य के जीवन की दशा नहीं दिशा, अर्थात ऐसी दिशा जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य जीवन में अपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को धैर्य, साहस और हिम्मत के द्वारा अपने जीवन की दिशा तय करता है और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मित्रों, इस 9 जुलाई रविवार के दिन होने वाले गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं गुरु पूजा के विषय में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जो व्यक्ति अपने गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में जाकर उनकी पूजा करते हैं वो भी उत्तम है। अगर किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश जो अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों पर जाकर नहीं जा सकते, जिनके गुरु महाराज जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के अंतर ध्यान में लीन हो गए, ऐसे लोग अपने गुरु की पूजा स्वयं घर में कर सकते हैं। उसके लिए गुरु पूजन के लिए आप गुरु की कोई तस्वीर जो आपके घर में, उसको किसी पीले आसन पर बिछाकर, किसी लकड़ी के आसन पर, पीले आसन पर उस तस्वीर को रख दीजिए। उसके बाद थाली में फूल, फल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का प्रयोग करें, गुड़ वाली शक्कर। इन सब चीजों को थाली में रखकर धूप, दीप इत्यादि वहां पर उपस्थित कर ले। इसके पहले आप इन व्यवस्था से पहले आपको एक काम अवश्य करें। उस दिन आप व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान आज से पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर नीचे आसन बिछाकर इन सब चीजों को व्यवस्थित कर ले और स्वयं का मुख उत्तर की ओर या पूर्वाभिमुख होना चाहिए। इसलिए अगर आप उत्तराभिमुख हैं तो अपने सामने सन्मुख चौकी पर अपने गुरु महाराज जी की तस्वीर रख लीजिए। पुष्प रख लीजिए। पुष्प सबसे उत्तम है कि पुष्पों का जो रंग है वो पीला हो तो सबसे उत्तम है कि पीला पुष्प मिले, तो पीले पुष्प का ही प्रयोग गुरु पूजा के लिए करें। उसके बाद गुरु देव का अपने आवाहन करें, जिसको कहते हैं गुरु का अपने ध्यान करें, आवाहन करें। इसके लिए आप मन से ध्यान करके आप ये भी कह सकते हैं, हे गुरु महाराज जी, आपका शिष्य आपको आवाहनित करता है, आप अपने शिष्य की प्रार्थना को स्वीकार करें और आप यहाँ उपस्थित हों और मेरे मन को अपने ध्यान में एकाग्रचित होकर के श्रद्धा भाव से मुझे आप अपनी पूजन को करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। ओम वेदादि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु का हृदय के निवास तथा विवेक, विमर्श और प्रकाश के नितांत आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित इस प्रकार गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात परमात्मा की पूजा से भी बढ़कर के गुरु पूजा है, क्योंकि गुरु ऐसा मार्ग है जो परमात्मा के ध्यान को और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लक्ष्य को शिष्य को बताता है। इस प्रकार आप सर्वप्रथम पंचामृत से उस तस्वीर को 5 बार पंचामृत डालें। उसके बाद शुद्ध जल से फिर से स्नान कर किसी साफ वस्त्र से उस प्रतिमा को साफ कर लें। उसके बाद वस्त्र का रंग पीला हो या धोती कुर्ता सबसे उत्तम है, धोती कुर्ता उनके पास रखें। उसके बाद केसर का चंदन या पीला चंदन मस्तक पर तिलक लगाएं उस प्रतिमा पे, उस फोटो में। उसके बाद पुष्प का हार जो है, पीला पुष्प का हार उनकी तस्वीर पर या प्रतिमा पर चढ़ाएं। उसके बाद फल, मिष्ठान ध्यान रखें कि मिष्ठान अन्न का ना बना हो, खोए से बनी बर्फी ही का ही प्रयोग करें, चढ़ाएं। और उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर गुरु महाराज की उस प्रतिमा को दिखाएं। दिखाने के पश्चात नेत्रों को बंद करके गुरु महाराज जी का ध्यान करें और इसके बाद एक माला आप गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्ति के लिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर चलाने के लिए गुरु महाराज जी के इस मंत्र का, आप जो गुरु महाराज ने जो आपको गुरु मंत्र दिया है उसका जाप तो करें ही, लेकिन ये गुरु महाराज जी के निमित्त ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका जाप करें। मंत्र है ओम सदगुरु शोभाग्य देहि दापाय ओम नमः। मित्रों, इस मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम सदगुरु शोभाग्य देहि दापाय ओम नमः। इस मंत्र को 108 बार इस जाप को करें, या आपको जो गुरु ने आपको जो माला आदेश दे रखा है उस माला से इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूर्ण होने के बाद आप साथ में पहले से पूजन सामग्री के साथ एक नारियल अवश्य रख लें। उस नारियल को छील कर रखें। जब आपका ये पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद नारियल को नीचे जमीन पर पटक कर फोड़ दें। उस नारियल के प्रसाद को वितरित करें, सभी को बांटें और स्वयं खाएं। नीचे मस्तक को लगा करके गुरु महाराज जी के सामने प्रार्थना करें। उसके बाद सभी सामग्रियों को, फूल, पत्र, फूल आदि जो भी है, उन सभी चीजों को एक किसी साफ लिफाफे में डालकर रख लें और उसके बाद उस प्रतिमा को या तस्वीर को अपने पूजन स्थान पर पुनः रख दें।
एक बात का और ध्यान रखें कि नीचे जमीन पर जल गिराकर उसको मत्थे से लगाकर तब वहां से उठे। उसके पश्चात आप सभी सामग्री को ले जाकर जल में प्रभावित कर दें। एक ध्यान रखें कि लिफाफे को बंधा हुआ प्रभावित ना करें जल में, उसमें से सभी सामग्रियों को निकाल कर तभी जल में प्रभावित करें। इस प्रकार मित्रों, ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु पूजा के द्वारा उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये बताया हुआ आपको शुक्ला ज्योतिष केंद्र YouTube चैनल का विषय कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में और लिखें। मित्रों नमस्कार।